हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्लिक एंड लर्न पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनिमल्स अपना जो खाना किस प्रकार ऑब्टेन करते हैं और उनमें न्यूट्रिशन लेने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये बात हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। दिस रेडीमेड फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये रेडीमेड फूड उनका आता कहाँ से? अदर प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। बर्ड्स ईट वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। जो बर्ड्स होती हैं वो कुछ कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। स्नेक ईट फ्रॉग। स्नेक मेंढक को खाता है। एंड इंसेक्ट्स ईट डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डेड बॉडीज खाते हैं, किनकी? प्लांट्स और एनिमल्स की। इवन प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट्स। इवन प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट्स। ये देखिए, यहाँ पे कुछ प्लांट्स आते हैं जो इंसेक्ट्स को भी ईट कर सकते हैं, खा जाते हैं उन्हें। मैं आपको उनकी कुछ पिक्चर दिखाती हूँ। उनके नाम है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये देखिए, मैंने आपके लिए फ़ोटो डाली है। ये फर्स्ट नंबर फ़ोटो है पिचर प्लांट की और सेकंड है ये वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दोनों इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट होते हैं। इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। पिचर प्लांट देखिए, पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मटके की तरह। और ये वीनस फ्लाई ट्रैप भी जो इंसेक्ट्स को ईट करता है, ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। अब पीछे हम देखते हैं, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। एनिमल्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स के कारण। देखिए, पहले हर्बीवोर्स जो हर्ब्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दूसरा है कार्निवोर्स जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और तीसरा है ओमनिवोर जो बोथ दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ मीट भी खाते हैं, अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये पिक्चर देख ली है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप की। आगे देखते हैं टॉपिक स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल। अब देखिए, न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती है, उनके कुछ स्टेप्स हैं एनिमल्स में, किस प्रकार से जो एनिमल है उनके अंदर पूरी न्यूट्रिशन लेने की पूरी एक प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पूरे 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन देखिए, नाम से पता चल रहा है इन मतलब अंदर। हम सबसे पहले फूड को कैसे लेते हैं? अंदर अपने माउथ में रखते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? डाइजेशन का स्टेप है। द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion। सेकेंड डाइजेशन के स्टेप में होता क्या है कि जो हम इंजेशन करते हैं, फूड को हमने मुंह में रखा, उसके बाद मुंह में रखते ही वहीं से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो फूड कैसा होता है? लार्ज होता है, इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स से होता है, जो कि टूटने के बाद वो जब हमारे स्टोमक में पहुंचता है वो वहाँ ब्रोक डाउन होता है और क्या बन जाता है? स्मॉल वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, घुलनशील मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है वो। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल से छोटे छोटे कन्वर्ट हो गए, जो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो गए, उसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है वो डाइजेस्टेड फूड। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की वो प्रोसेस है इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स उनको टेक कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं उनका। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हमारे बॉडी सेल्स उनको? उस खाने को, जो डाइजेस्टेड फूड आपका एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइनल वॉल्स के ज़रिए, उसको यूज़ करते हैं हमारे बॉडी सेल्स एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप होता है वो होता है इजेशन का। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन की प्रोसेस में बोल क्या रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। देखिए, डाइजेस्टेड फूड तो हमारी बॉडी सेल्स ने यूज़ कर लिया, किसके लिए यूज़ किया? एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए और डेवलपमेंट वगैरह के लिए।
लेकिन जो अनवांटेड और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बच जाता है वो हमारी बॉडी उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो ये थे हमारे 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। यही सब अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से किस एनिमल में कैसे ये स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन इन अमीबा में। अमीबा में देखते हैं किस प्रकार से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है अमीबा। तो देखिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, हम जानते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। और जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल एनिमल होता है वो। उसकी जो पूरी बॉडी बनी होती है सिंगल सेल की है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पीछे पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने न्यूट्रिशन बताया है 3 टाइप के हेटरोट्रॉफ्स के, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। और अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, अमीबा में फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। सेकेंड पॉइंट देखिए, अमीबा हैज़ नो माउथ फॉर इंजेशन ऑफ फूड। अमीबा के पास कोई माउथ होता ही नहीं है इंजेशन के लिए, फूड के इंजेशन के लिए अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता, क्योंकि अमीबा क्या है, खुद अपने आप में क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल का बना होता है। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। अमीबा अपना जो खाना जो इंजेस्ट करता है वो किसके थ्रू करता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडियस को हम बोलते हैं फॉल्स फीड भी बोलते हैं एक तरीके से इसको। थर्ड पॉइंट देखिए, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। जो अमीबा का जो फूड डाइजेस्ट होता है, ह्यूमन बींग का फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टोमक में, और जो अमीबा का फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फूड वैक्यूल में, बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड। देखिए, जो उसके सेल के बाहर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो उसका अमीबा का, उसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के बाहर, तो वो क्या करता है कि सराउंडिंग्स एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में कुछ, तो वो फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं और वो उस खाने को क्या करते हैं, ब्रेक्स डाउन करते हैं। वो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म से कहाँ एंटर होते हैं, फूड वैक्यूल में, और उसके खाने को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। वो डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है ऑफ अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू वो उनका पूरा जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। अब देखिए, पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। देखिए, जो पार्ट ऑफ फूड कुछ बच जाता है, जो एब्जॉर्ब हुआ पार्ट ऑफ फूड जो एब्जॉर्ब हुआ वो अमीबा के सेल के द्वारा यूज हो जाता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए थ्रू रेस्पिरेशन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल। और जो रिमेनिंग फूड बच जाता है एब्जॉर्ब फूड, वो किसके लिए यूज हो जाता है, अमीबा के सेल के ग्रोथ के लिए। दस ऑन एसिमुलेटिंग फूड अमीबा ग्रोज इन साइज। एसिमुलेटिंग के प्रोसेस के द्वारा अमीबा का साइज जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है। अमीबा हैज़ नो फिक्स पार्ट फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। अमीबा के पास कोई भी फिक्स पार्ट नहीं है फूड को रिमूव करने के लिए। इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा। जो उसके सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है जो उसकी, वो कहीं से भी रप्चर हो जाता है, टूट जाता है वो किसी भी प्लेस से, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहाँ से उसके सेल के थ्रू बाहर को फेंक देता है अमीबा। ये देखिए, अब हम आपको डायग्राम में समझाते हैं। देखिए, ये सेल है, ये आगे ग्रीन कलर का ये फूड है, उसने सूडोपोडिया फॉल्स फीड के थ्रू उस फूड को कैप्चर कर लिया अपने अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद वो फूड वैक्यूल में चला गया, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई जहाँ पे, और वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और लास्ट में देखिए उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हुई, और वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो उसके बॉडी से एक्सपेल आउट हो गया। तो ये थी न्यूट्रिशन इन अमीबा की प्रोसेस पूरी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग में वो किसके थ्रू टेक्स प्लेस करता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे अब। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स।
द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्वेंस देखिए, माउथ के बाद जाता है फूड पाइप में जिसको इसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद स्टोमक में जाता है, स्टोमक से होकर के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे वो फूड पासिस आउट हो जाता है कहाँ, रेक्टम के थ्रू. The glands which are associated with human digestive system are form a part of human digestive system are salivary gland, liver और pancreas. ये तीनों glands हैं, ये human digestive system में helpful होते हैं. आगे देखते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे. अब हम स्टेप्स देखिए, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले स्टेप जो आता है वो होता है इंजेक्शन का. फूड जो हम माउथ में रखते हैं. The human being have a special organ for ingestion of food. It is called mouth. यह आप सभी हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है फूड को इंजेस्ट करने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, माउथ. सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ. सेकेंड प्रोसेस में हम आते हैं स्टेप में, डाइजेशन. द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द माउथ इटसेल्फ. डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है खाने को मुंह पे रखने से ही स्टार्ट हो जाती है. स्टोमक में स्टार्ट नहीं होती, वो मुंह पे रखने से ही स्टार्ट हो जाती है. टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन. टीथ हमारे फूड को च्यू करने के काम आते हैं, जिसको हम फिजिकल डाइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है हमारा, स्टोमक के अंदर. द सैलिवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा. अवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सैलिवा विद फूड. जो हमारे माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं, और उसके वजह से जो हमारी टंग होती है वो उस फूड को मिक्स करने के काम आती है, सैलिवा को फूड के साथ मिक्स कर देती है. द सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स. जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं, बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स. द ह्यूमन सैलिवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज. ह्यूमन के सैलिवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज. ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर. जो किसको डाइजेस्ट करने का काम आता है, स्टार्च. स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, हमारे फूड में, और स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, वो शुगर में. कौन करता है चेंज, सैलिवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है, चेंज कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में, और स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना. द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज swallowed by tongue and goes down the food pipe called esophagus. When the slightly digested food enters food pipe, the walls of food pipe start contraction and expansion movements. अब देखिए, हमारे जो मुंह में माउथ में एंजाइम से उन्होंने हमारे फूड को मिक्स किया, शुगर में कन्वर्ट किया. उसके बाद क्या हुआ कि जो स्लाइटली हल्का, जो अभी आधा डाइजेस्टेड फूड है वो माउथ से टंग के थ्रू कहाँ चला जाता है, नीचे फूड पाइप में. फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम, इसोफेगस. और वहाँ से वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर कहाँ करता है, हमारे फूड पाइप की वॉल से. और हमारी जो फूड पाइप की वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं, फैलने लग जाती हैं वो, जब खाना उनके अंदर से नीचे जा रहा होता है, नीचे की तरफ. द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूव्स फूड इनटू स्टोमक. और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड हमारा कहाँ मूव होता है, स्टोमक की तरफ को मूव होता है. अब हम स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं. स्टोमक इज जे शेप ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. स्टोमक जो होता है वो हमारा जे शेप का ऑर्गन होता है, जे वाली शेप में होता है, जे का. और किधर की तरफ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड, हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है आपके. द फूड इज चर्न्ड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 hours. अब देखिए, जो फूड होता है वो चर्न 3 घंटे तक फूड चर्न होता है उसके अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर टूटता है वो पूरी तरह से. ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म अ सेमी सॉलिड पेस्ट. इस टाइम के दौरान क्या होता है कि जो फूड होता है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रोक डाउन हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है. द वॉल्स ऑफ स्टोमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन द वॉल्स ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक. अब देखिए, जो हमारा स्टोमक होता है उसमें 3 जो उसकी वॉल्स होती हैं स्टोमक की, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो कि कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं. वो गैस्ट्रिक जूस देखिए क्या क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है.
जो हमारे स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं। उन तीनों गैस्ट्रिक जूसेस का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। इन तीनों चीज़ों को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम। ये देखिए, अब हम आते हैं अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है स्टोमक के अंदर। द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है स्टोमक में? जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनका मीडियम एसिडिक बनाना। उनका मीडियम एसिडिक रहेगा तभी तो हमारा जो फूड है स्टोमक के अंदर वो पचेगा ढंग से, डाइजेस्ट होगा ढंग से। सो द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रॉपरली। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। इस चीज़ को नोट कर लेना कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो हमारे स्टोमक का जो मीडियम रखना पड़ता है गैस्ट्रिक जूसेस का, उसको कैसे रखना पड़ता है? एसिडिक, ताकि पेप्सिन अपना काम सही ढंग से कर पाए। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को प्रॉपरली। और एंड अनदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दैट इट गिव्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टोमक विथ फूड। ये हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया कोई भी अगर एंटर करता है खाने के साथ तो उसको किल करने का काम आता है, उसको मतलब एंटर नहीं होने देता ये हमारे उसमें। द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है एसिडिक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टोमक को कोई नुकसान ना हो इसलिए म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, स्टोमक की वॉल को। ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, जो आधा डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोमक से कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे स्टोमक का काम खत्म हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। बट ये साइज में होती कैसी है? ये साइज में होती है अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये होती स्मॉल नहीं है, होती ये बड़ी है, 6.5 मीटर। देखिए एडल्ट में। The small intestine in human beings is the complete site of digestion of food like carbohydrates, protein and fat. Small intestine एक complete site होता है डाइजेशन का। यहाँ पे आकर के जो हमारा आधा डाइजेस्टेड फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाता है। क्या क्या डाइजेस्ट होते हैं? फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ें। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। किनका? लीवर एंड पेनक्रियास। अब हम लीवर और पेनक्रियास के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या काम होता है इनका बॉडी के अंदर। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखिए, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। ये एक येलो कलर का जूस होता है बाइल जूस, जो कि कहाँ जा कर के स्टोर, लीवर इसको सीक्रेट करता है लेकिन स्टोर कहाँ हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल इज एल्कलाइन एंड ब्रेक्स द फैट्स प्रेजेंट इन फूड। देखिए, ऊपर पेप्सिन का काम क्या क्या था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यहाँ पे बाइल का काम क्या है? बाइल का काम है जो फैट हमारे खाने में मौजूद होता है उसको ब्रेक करना। पेनक्रियास। अब हम सेकंड ग्लैंड पढ़ते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास इज लार्ज ग्लैंड प्रेजेंट बीनीथ स्टोमक। स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होता है ये पेनक्रियास। इट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक। किस प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है? जैसे कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये तीनों चीज़ें। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। देखिए, जो इंटेस्टाइनल के जूस होते हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं? नंबर ऑफ एंजाइम्स उनमें मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं? डाइजेशन की प्रोसेस को पूरी कंप्लीट कर देते हैं। कैसे? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज कर देते हैं? वो ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार जो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लार्ज से स्मॉल में, और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म हुई। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि होता है हमारा, ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर कैसे हमारे माउथ से सैलिवरी ग्लैंड
ये जो मुंह पे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम सीक्रेट करते हैं एमाइलेज करके। फिर ये फूड पाइप इसोफेगस से स्टोमक में जाता है। स्टोमक में कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और म्यूकस इनको हेल्प करते हैं, और ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आता है इंजेशन। डाइजेशन के बाद क्या आता है, अब एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। आफ्टर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक थोड़ा अभी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि एब्जॉर्प्शन में आएगा। देखिए आफ्टर डाइजेशन के बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल। देखिए वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अभी फूड मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इतने स्मॉल हो जाते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी पास हो जाते हैं। एंड गो इनटू अवर ब्लड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और वहाँ से पास होकर के कहाँ पहुँच जाते हैं, वो हमारे ब्लड में पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। The small intestine is the main region for absorption of digested food. The inner surface of small intestine has millions of tiny finger-like projections called villi. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विली। अब क्या हुआ कि हमारे स्टोमक से पूरा खाना डाइजेस्ट होके कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स के कारण जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें स्मॉल मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर, जिनको कि क्या बोलते हैं, विली। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज सरफेस एरिया। इन विली का काम क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रोवाइड करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। दिस लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन of digested food and absorb food through the walls of the small intestine goes into our blood. ये लार्ज सरफेस एरिया के कारण क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो जाती है वो रैपिड जल्दी बहुत फास्ट हो जाती है डाइजेस्टेड फूड की, और जो एब्जॉर्ब फूड हो जाता है वो कहाँ से, उनकी विली की वॉल से पास होकर के कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ब्लड में पहुँच जाता है। अब एसिमिलेशन के प्रोसेस को देखते हैं। मैं आपको विली का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आगे। देखिए ये फिंगर लाइक, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक ऐसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर। इनके अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे आपने अपने घरों में टावल देखा होगा, टावल में आपने जो उसके थ्रेड्स देखे होंगे निकले हुए, उसी प्रकार से इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख पा रहे होंगे आप। ये क्या करते हैं कि इनमें सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो एब्जॉर्ब खाना हमारे कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, खून में पहुँच जाता है। अब हम आगे देखेंगे एसिमिलेशन के प्रोसेस को। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए खाना हमारा डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया। अब वो ब्लड क्या करता है कि डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को हमारी पूरी बॉडी पार्ट में भेज देता है, ठीक है, where it becomes assimilated as a part of cell. This assimilated food is used by the body cells for obtaining energy as well as for growth and for repair of the body. वो assimilated food हमारी बॉडी किस काम करती है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज आवर बॉडी इमिडिएटली स्टोर्ड इन लीवर। अब देखिए कुछ खाना रह जाता है डाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी पूरी तरह से उसको यूज़ नहीं कर पाती, वो खाना कहाँ जा कर के स्टोर हो जाता है, लीवर में जा कर के स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है वो, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। एंड इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी व्हेन रिक्वायर्ड। और जब उस खाने की ज़रूरत होगी तब वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। लास्ट स्टेप पढ़ते हैं अब हम डाइजेशन का, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए पूरी डाइजेशन की प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड तो हमारी ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया विली के थ्रू, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो कहाँ से पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर के वाइड ट्यूब, एक चौड़ी ट्यूब में पास हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसका नाम लार्ज है बट ये होती कैसी है, स्मॉल होती है। इसको लार्ज इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही वाइड होती है, चौड़ी होती है, ठीक है।
हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, उसका काम होता है एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। उसका काम होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कौन सा पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसका आंसर होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना आपके अनडाइजेस्टेड फूड से। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड। इसके वजह से इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसे हो जाता है, उसका कैसे हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेक्टम, जो कि क्या कर देता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, थोड़ी देर के लिए वो स्टोर करके रखता है। द अनडाइजेस्टेड फूड देन पासिस आउट फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू द एनस। हमारे उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से पास हो जाता है, एनस के थ्रू। किस रूप में पास होता है वो, स्टूल के रूप में। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसेस इज कॉल्ड इजेशन, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।